इतना लिखा बच्चों सबने? नोडल सरफेस या नोड्स क्या होता है? इंग्लिश लिखी, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स। लिख लिया सबने? हेलो, हटा दूं? चलो। अब बेटा एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा सा देसी भाषा में समझ लेते हैं। बच्चों अगर हमने शेप देखे हो, ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ सुनने की बात है आपके लिए। बच्चों अगर हमने शेप देखे हो जैसे एस ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल, तो बेटा एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ है? सर यहाँ पे है, इसीलिए तो उसको अपन ने सर्कल कर दिया था। यहाँ पे कहाँ है सर? ऐसे, इसलिए तो इसका शेप डबल डम्बल आया था। मतलब बेटा नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़ीरो हो। सर अगर हम एक एंगल में एक प्लेन काटें, मतलब हम नोडल प्लेन की बात करें, नोडल नोड का शेप कैसा भी हो सकता है। इन जनरल अगर हम नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं तो क्या कोई एक ऐसा प्लेन आप सोच सकते हो बच्चों जो अगर जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़ीरो? हाँ सर। पी ऑर्बिटल को अगर सर आप यहाँ से काट दोगे ना, ऐसे सीधे सीधे, ये एक कॉपी उठाओ और ऐसे काट दो, तो क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा बेटा कोई? हेलो नो सर। बेटा, ऐसा कोई भी प्लेन आपको एक स्फेरिकल ऑर्बिटल के मिल सकता? नहीं सर। स्फेरिकल ऑर्बिटल को कहीं भी काट दोगे सर तो अंदर के कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो टकरा ही जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। यस सर। लेकिन लेकिन अगर आप रेडियली आगे बढ़ो, रेडियली आगे बढ़ो मतलब जैसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से कुछ दूरी तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, फिर एनर्जी लेवल वन में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। फिर रेडियली आगे बढ़ोगे तो वन से टू में जब जाओगे बेटा, तो एक ऐसी जगह आएगी ना जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। हेलो यस सर। भाई, इलेक्ट्रॉन्स हमको ये लाल जगह पे, ये लाल पट्टी में मिल रहे थे एनर्जी लेवल वन, ये पट्टी मिल रहा है एनर्जी लेवल टू। बीच में रेडियली आगे बढ़ोगे तो ऐसी जगह आएगी ना जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। हेलो। यस सर। तो एक्चुअली बेटा नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो। अब नोड कोई सरफेस हो सकता है, कोई स्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तो सर क्वांटम मॉडल जो हमने पढ़ रहे हैं सर, ये रियल लाइफ में तो ये तो सर एक केवल मैथ्स है जो हमें आती नहीं है। इतनी एकदम खतरनाक प्रोबेबिलिटी लगाने की मैथ्स और इलेक्ट्रॉन को वेव मान के लिखी गई चीज़ सर। तो जब बेटा ये क्वांटम थ्योरी पे काम हुआ ना, तो ऐसे नोडल सरफेसेस दो प्रकार के देखे गए। तो नेक्स्ट टाइम से हमको इंग्लिश लिखनी है बच्चों, नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश लिखेंगे, हम लिखेंगे नोडल या nodes are generally of two types। उसी में नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां ज़ीरो हो, वो दो प्रकार के नोडल सरफेसेस पाए गए बेटा। पहला, कॉपी को दो हिस्सों में बांट देंगे। पहला लिखेंगे बच्चों रेडियल नोड, जो मैं आपको हिंदी में समझा ही दिया हूँ, और दूसरा लिखेंगे बच्चों एंगुलर नोड। जो ऐसे मैंने कहा था ना, एक ऐसा प्लेन ढूंढ पाओगे जिससे कट जाएगा, तो आपने पी के लिए कहा था हाँ सर, एस के लिए कहा था आपने नहीं सर। और रेडियल नोड मतलब रेडियली जब आगे बढ़ोगे। हेलो हेलो। यस यस सर। तो नोड्स बेटा क्वांटम वेव मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नोड्स दो प्रकार के ऑब्जर्व किए गए, एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। ठीक है। अब रेडियल नोड क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, एंगुलर नोड क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, और आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि सर ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन से मिला है हमको, तो सर क्वांटम नंबर्स के आधार पे क्या ये निकाले जा सकते हैं? हाँ बेटा, निकाले जा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है बेटा, याद होना चाहिए बच्चों। रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। हेलो, क्या होता है? क्या होता है?
ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिराइव्ड फॉर्मूला एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला? बेटा ये जो अभी आप कोरोना का भी स्टार्ट अभी आपने पेपर में देखा हो कि भाई दोबारा संक्रमण रेट 5% हो गया, अब 1% से कम हो गया। तो ये सब बेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, जो रियल लाइफ में जो जो केसेस हैं उनको लिया जाता है और ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो आप अखबारों में भी ग्राफ देखते होगे ना, ये सब स्टैटिस्टिकल मतलब डेटा कलेक्ट करो और प्लॉट करो। तो रेडियल नोड्स का स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, इसका कोई डिराइव्ड वर्जन नहीं है, n-l-1। ये आपको याद होना चाहिए। हेलो हेलो यस सर। यस सर। और एंगुलर नोड है ये भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, लेकिन ये आप एक बार फिर भी सोच सकते हो। जैसे बेटा एस ऑर्बिटल के लिए ऐसे कितने प्लेन होंगे जिनसे थ्रू आप काट दो तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़ीरो होगी? अभी मैं आपको दिखा भी रहा था। एस ऑर्बिटल के लिए ऐसे कितने होंगे बेटा, बताओ? ज़ीरो। देखा था ना, कितने एंगुलर प्लेन आएंगे? ज़ीरो। पी के लिए कितने आएंगे? 1। हेलो हेलो यस सर। डी के लिए कितने आएंगे बच्चों? ऐसे कॉमन सेंस से सोचो। सर डी होती है डबल डंबल, तो सर एक नोडल प्लेन हो जाएगा हमारा ऐसा और एक नोडल प्लेन हो जाएगा ऐसा। हेलो, तो डी के लिए कितने एंगुलर प्लेन आ गए, एंगुलर नोड्स आ गए बच्चों? 2। हेलो यस सर। याद करो, एस के लिए कितने आए? 0। पी के लिए कितने आए? 1। डी के लिए कितने आए? 2। अरे सर ये तो इनके लिए एल के वैल्यूज़ होते हैं। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। हेलो, यस सर। लेकिन ये तुक्का भिड़ गया बेटा। एक्चुअली ये तुक्का सही भिड़ा आपका। एक्चुअली जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो तो सच्चाई यही है, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला भी एल ही निकल के आता है। हालांकि हम समझ पाए, मतलब हमारा तुक्का भिड़ गया, एक्चुअली समझ नहीं पाए ये तो स्टैटिस्टिकली एल के बराबर आते हैं, तो ये अन्यथा बात हो गई है, जो कि हमको शायद कॉमन सेंस से भी ये लग रहा है। हेलो हेलो यस सर। हटा दूँ? कोई रोक रहा है? नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ। तो बच्चों खुद बताओ मुझे, टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई कहेगा मुझे टोटल नोड्स बताओ किसी भी ऑर्बिटल की, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे सर रेडियल नोड और एंगुलर नोड को जोड़ दो। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है सर n-l-1। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है सर l। तो टोटल नोड का फॉर्मूला हो गया n-1। हेलो, यस सर। ख़त्म हो गया, छाप दो, लिखो तो। हाँ बोलो। डिफरेंस वाइज फॉर्मूला ही लिखना है। हाँ बेटा, बस फॉर्मूला ही लिखना है सीधा। आगे बढ़े? नहीं सर। नहीं बढ़े, लिखो तो। हाँ बोलो। यस सर। तो ऐसे आपको बेटा कभी कभी ऑर्बिटल्स दिए जा सकते हैं और उसका रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालना पड़ता है। तो आसान सी बात है, एन का वैल्यू तो आपको दिए ही रहेगा ऑर्बिटल के साथ। एल का वैल्यू बस कई बार बच्चा भूल जाता है, तो याद रखना एल का वैल्यू एस के लिए होता है 0, फिर पी डी एफ के लिए होता है 1 2 3, है ना? तो आप कर सकते हो। हटा दूँ? हेलो, तो इन जनरल सर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके तो हमको डायरेक्ट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से कितने सोल्यूशंस मिले? 3। एन एल और एम के वैल्यूज़ हमको हासिल हुए। एग्जैक्ट डायरेक्टली हासिल नहीं हुए, डिराइव्ड सॉल्यूशंस हैं ये। अच्छा, लेकिन बेटा फिर भी ना इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट मतलब मैं उसके पाए जाने का एग्जैक्ट नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी का बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल की पोजीशन। ऑर्बिटल इटसेल्फ प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऑर्बिटल का तो मुझे एड्रेस पूरा पूरा चाहिए ना। ऑर्बिटल का पूरा एड्रेस बताने में या इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिटल में मौजूद थे उनका पूरा एड्रेस बताने में ये 3 क्वांटम नंबर्स सफिशेंट नहीं थे। क्या दिक्कतें आई? बहुत मैथमेटिकल दिक्कतें आई बेटा। वो मैथमेटिक्स ऑब्वियसली हम नहीं जान सकते, हमको वो नॉर्मल मैथ्स ही नहीं पता, तो वो कैसे आएगी? अच्छा, लेकिन इतना कंक्लूजन ज़रूर जान सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए क्वांटम मॉडल को भी 3 क्वांटम नंबर्स सफिशेंट नहीं लग रहे थे। दुनिया बहुत तकलीफ़ में थी।
अंधेरे से दो आदमी निकल के आए और उन्होंने तकलीफ दूर की, और चौथा क्वांटम नंबर जो कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का आउटकम नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 3 क्वांटम नंबर्स आर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। दिस इज नॉट डायरेक्ट आउटकम ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड वाज इंडिपेंडेंटली बाद में दुनिया को दिया गया था कि ये बहुत परेशान ना हो, हम बता रहे हैं। एंड दैट क्वांटम नंबर इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों पॉइंट क्रमांक वो प्रिंसिपल एजीमुथल और मैग्नेटिक को बड़ा 1 बड़ा 2 बड़ा 3 लिखे हो कि ABC लिखे हो? सर बड़ा वो चेक कर लो, बड़ा 1 2 3 है। यस चलो बेटा, 1 2 3 बड़ा छोटा एक ही है मतलब रोमन नंबर होता है ना छोटा, रोमन नंबर है कि बड़ा है? सर बड़ा है हाँ तो ठीक है। तो आखिरी बचा विच इज चौथा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इतना लिखो तो हाँ बोलो। अब बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर को ना एनसीईआरटी कई बार लिखती है MS, लेकिन आप ना जनरल उसको S ही लिखेंगे, छोटा S। हेलो, पर आपको पता होना चाहिए M और सबस्क्रिप्ट में S ये भी स्पिन क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, पर हम जनरली S का इस्तेमाल करेंगे। हेलो, चलो स्पिन क्वांटम नंबर में इंग्लिश लिखना चालू करें। अरे बोलो, यस सर चलो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की पढ़ाई करना चालू करते हैं बच्चों। और स्पिन क्वांटम नंबर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 1। ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर मैं दे रहा हूँ आपको। रोमन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इन 1925 जॉर्ज एंड सैम्यूल, ये इनके सर नेम मत लिखो, बहुत गंदे सर नेम है ना साइंटिस्टों के। तो 1925 में जॉर्ज और सैम्यूल ये दो व्यक्ति सामने आए, प्रपोज्ड द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर एंड डिपिक्टेड इट इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। नहीं बस प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर, यहाँ तक लिखो बस। और एंड करके लिखना एंड this quantum number does not follow from the wave mechanical treatment but arises from spectral evidences। ये भी लिख लेना बच्चों। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, जिसमें मैंने केवल ये कह दिया कि ये मैकेनिकल ट्रीटमेंट यानी कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पे आधारित था। ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का डायरेक्ट आउटकम नहीं है, ये अलग से इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अकाउंट करने के लिए आया, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को अकाउंट नहीं किया गया था। दिस इज पॉइंट क्रमांक रोमन 1। ये आपको बस लिखना है, बहुत भारी इंग्लिश है तो मैं आपको इसको देसी भाषा में समझाता हूँ। बेटा दिक्कत पता है लोगों को क्या हो रही थी? जैसे अर्थ है, अर्थ जो न्यूक्लियस यानी कि अपने सन के अबाउट घूमता है, कैसे घूमता है ये भले हमको पता है, क्योंकि अर्थ बहुत भारी चीज़ है तो हमको पता है सर्कुलर मोशन रहता है। लेकिन आप लोग बताओ बेटा, क्या अर्थ केवल सर्कुलर मोशन करता है सन के अराउंड? बोलो नहीं, अर्थ को सर्कुलर मोशन छोड़ो सर, अर्थ ना अपने एक्सिस के अबाउट घूमते घूमते काम करता है। हेलो, सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं करता। अर्थ का एक और टेंडेंसी है, एक और कैपेबिलिटी है, वो क्या है? उसके स्पिन करने की। मतलब सर अर्थ ना सन का पूरा चक्कर मारता है लगभग 364.25 डेज में, है ना? तब ना लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है चौथे साल में। हेलो, मोटी बात। 365.25 हाँ 365.25, तो 366 हो जाता है क्या लीप ईयर में? यस सर अच्छा, तो वो जो 0.25 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं उसको हर चक्कर मारने में, ये तो सर ये तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तो सर हमने केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखा। ऑर्बिटल मतलब ये ऑर्बिट करने वाला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, √L×L+1/h/2π, याद आया? हेलो, लेकिन सर इतना भारी अर्थ जब ऐसे भी घूमता है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमता है, तो वो पतला सा इलेक्ट्रॉन स्पिन ना करता होगा क्या? सच्चाई बेटा करता है। हेलो,
यस यस वो स्पिन मोशन जो है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो उसका स्पिन मोशन है उसको हमने अकाउंट नहीं किया। अच्छा, स्पिन मोशन अकाउंट करके क्या हो जाता है सर, आओ दिखाऊं मैं आपको। पहले इंग्लिश पूरी करा देता हूँ, ये बात समझ में आती है? ये चौथा क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंटली क्या अकाउंट कर रहा है? स्पिन। हेलो हेलो, यस चलो आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये चीज़ ऑब्जर्व हुई, भयंकर मेहनत लगी, 1925 में हुई, और जॉर्ज और सैमुअल ने की। ये क्वांटम वालों ये नहीं समझ पाए थे। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स motion around the nucleus also rotates or spin about its own axis as Earth spin around its own axis while revolving around the sun. Hence, the electron has besides charge and mass an intrinsic spin angular momentum also. जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने निकाला था ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अलावा उसके पास एक और ताकत होगी, मोमेंटम होगा, मतलब मूव करने की क्षमता की ताकत होगी, और उस मोमेंटम को क्या कहेंगे हम? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहेंगे हम? हेलो, इन एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। म्यू एस बेटा, ये ना, ये म्यू है, एस, ये सिंबल म्यू एस अलग से बनाया मैंने। जो एंगुलर, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल म्यू एस, और द वैल्यू ऑफ म्यू एस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला विच इज अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी था, बस वो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन था, ये एस इंटू एस प्लस वन है। एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था, फिलहाल एस स्पिन क्वांटम नंबर। चलो लिखो तो हाँ बोलो। ये जो चौथा क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंटली आया, ये एन, एल और एम पे डिपेंड नहीं करता बेटा। तो सर इसकी वैल्यूज़ क्या होती है बच्चों? लिखेंगे बच्चों इंग्लिश, लिखेंगे। पॉइंट क्रमांक क्या होगा बच्चों? रोमन नंबर 4। चौथे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, चौथे पॉइंट में लिखेंगे द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन can have two orientations relative to chosen axis. These two orientations have the values plus half or minus half. Full stop के बाद लिखेंगे these are called spin state of the electron and are represented by two arrows, upside यानी कि sign up and downside यानी कि sign down. इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। इसको समझ लेते हैं फिर, पहले लिखो।